ओम शांति। आज बाबा के 28 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको हमारी ही मधुर कहानी सुना रहे हैं। आप बच्चे ही पूज्य थे, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए। अब फिर से पूज्य बनना है। फिर से पूज्य बनने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। दुनिया वालों को पवित्र बनना मुश्किल लगता है। आप बच्चों के लिए ये सस्ता सौदा है। एक जन्म पावन बनो, 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करो। बाबा बच्चों को अंधेरा कौन सा है, सवेरा कौन सा है, इसका भी अर्थ समझाते हैं। दुनिया वालों के लिए ये कॉमन है, हम सब के लिए ये अनकॉमन है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा जब आते हैं अज्ञान का अंधियारा नष्ट हो जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर से बाबा सतयुगी सवेरे की बात समझाते हैं। ज्ञान सूर्य जब स्वयं प्रकट होते हैं तो भक्ति का अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भक्ति में जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, इसलिए टाइम वेस्ट होता रहता है। बाबा कहते हैं आप स्वयं पूज्य थे, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए और अब तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर बुद्धि बनने के कारण दुखी हो गए। आप ही विशाल बुद्धि थे, देवी देवता थे। इस समय बाबा ने आके यज्ञ रचा है। आप ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल के निमित्त हो। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं, उसमें शिव और शालिग्राम बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं। आप इस समय इस यज्ञ में अपना तन मन धन स्वाहा करते हो। बाबा आए ही हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए। उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है। हमारे मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण जन्म पुनर्जन्म लेते, अब लास्ट में जगत अम्बा जगत पिता के रूप में है। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। अम्बा के कितने मेले लगते हैं। काली कलकत्ते वाली भी मशहूर है, उसके साथ वैसा पिता तो दिखाया नहीं। बाबा कहते कि जो जगत अम्बा है यही भविष्य में लक्ष्मी बनती है। इस यज्ञ में आप बच्चे अपना तन मन धन लगाते हो। जो व्यापारी हैं वो इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे कि एक जन्म पावन बनेंगे, 21 जन्मों का राजभाग मिलेगा। जो व्यापारी लोग हैं वो सहज रीति इन बातों को समझते हैं। एक जन्म अगर हम पावन बने तो उसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है, तो आपके लिए पवित्र बनना सहज है। वरदान में बाबा ने समझाया आप सर्व खजानों के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। इस समय आपको बाप से सभी खजाने प्राप्त हुए हैं। मैं बाप समान सर्व खजानों का मालिक हूँ, नेचुरल योगी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस स्मृति से आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। जो भी खजाने बाबा से मिले हैं, आपके अंतःकरण में गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। पा रहा हूँ ऐसे नहीं, आप सागर के बच्चे हो तो आप संपन्न हो, भरपूर हो। स्लोगन में बाबा ने समझाया कि आप योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करते हो, यही आपकी सफलता है। आज चलते फिरते याद रहे मैं बालक सो मालिक हूँ, नेचुरल योगी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, सर्व प्राप्ति
शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। बाबा आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। क्वेश्चन है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज अपने जीवन में धारण करते हो? ऐसी कौन सी बात है जो दुनिया वालों को असंभव लगती है और तुम बच्चे सहज अपने जीवन में धारण करते हो? दुनिया वाले समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीता, कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन है, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता। वास्तव में अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम होता। गुड़ियों की पूजा होती रहती, आधा कल्प से गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा आते हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं। परंतु उन्होंने कल्प के संगम युग के बदले युगे युगे लिख दिया। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया शुरू होती है। इसे कहा जाता कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई। बाबा समझाते भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते तब दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार, पुजारी को बेसमझ कहा जाता। कहते भी हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे ये पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती। अब तुम्हें समझ आई, हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। अब तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हमें शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं। सतयुग में फिर धीरे धीरे उतरते टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। आयु कम हो जाती। अब तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली या सारी दुनिया को मिली। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। किसकी डल बुद्धि होती, कहते परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वे बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। पहले पहले हम बाबा से बिछुड़ते,
इसलिए कहा जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। उनका है अब मेला, ये मेला जो बहुत समय बाबा से अलग रहे, इस समय मेला होता है। जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बाबा कहते खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुक कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर गाइड है, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते तब बेहद के बाप को कुत्ते बिल्ली पत्थर टिक्कर में ले जाते। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते। ये भी ड्रामा बना हुआ है, किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा, मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुम्हें बाप मिला, बाप से चपटे में वर्षा लेना है, वर्षा मिल गया फिर धक्का खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते मैं आकर वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना किसी को पता नहीं। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं। जब देवता धर्म प्रायलोप हो जाता फिर बाबा आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी हैं, शास्त्र भी हैं। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। हर एक अपने धर्म को भूल गए, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया। ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता, शरीर द्वारा पार्ट बचाते हैं। हमें कितना लंबा 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ही पूज्य पुजारी बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुम्हें पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाबा समझाते दुनिया झूठी बनती जाती तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ बनाई। व्यास ने भी कमाल की। अब खास तुम बच्चों को बाबा ही बातें समझाते। व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया। उन्होंने शास्त्र दे दिए ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो विष्णु की नाभि से कैसे ब्रह्मा निकला? तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वो बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। जिनके द्वारा समझाते वही फिर पालना करेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण वर्ण ऊंचते ऊंच है। तुम अब हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। आप ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर द्वारा रचे गए यज्ञ की संभाल करते हो। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते हैं सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं। अब तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रह के पवित्र रहना असंभव। समझाया जाता बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना होगा। ये तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माऊ भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं सौदा कोई विरला करते। कितना सस्ता व्यापार है, फिर भी कई हैं
जो सौदा करके फिर फारकती दे देते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था, 84 जन्म के अंत में पुजारी बना। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसी को पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसी को मालूम ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। सत्युगी बादशाही लेने के लिए एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, मैं नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। उनके दिल का गीत कौन सा है? पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसके बाद मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग ये जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे, जिन्होंने बैठे वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, राजाई चलाते हैं। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, ना हम उनको त्रिकालदर्शी कह सकते। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं कल्प के अंत में आकर सारी रचना का अंत देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता, ना देवताओं को ना मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।